नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम एवं इनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। हम बात कर रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में, जिसमें हमने 4 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। आज हम इसके 5वें अनुप्रयोग की बात करेंगे। जब हमने इसका चौथा अनुप्रयोग पढ़ा था तो उसमें क्या था कि हमने एक गोलीय कोश की बात की थी, जो कि क्या था, चालक प्रकृति का था। गोलीय कोश कह सकते हैं उसे, या फिर हम कह सकते हैं एक चालक गोले की बात की थी। आज हम इसके 5वीं कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक अचालक गोले की बात कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा अंतर है दोनों में ही। उसमें हमने चालक गोले की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं अचालक गोला। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से निकलेगा। ये बना दिया हमने एक अचालक गोला। हम जानते हैं कि चालक गोला होता है, उस पर आवेश क्या होते हैं, उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं। और अगर हम बात करें अचालक गोले की, तो अचालक गोले के अंदर आवेश क्या होंगे, उस गोले के अंदर भीतर उपस्थित होंगे। तो इस अचालक गोले की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आवेश अंदर की तरफ उपस्थित होंगे इस प्रकार से। ये मान लिया कि इसका एक केंद्र है जिसे हमने O से प्रदर्शित किया है, और इस अचालक गोले के केंद्र से इसकी परिधि के मध्य की दूरी अर्थात इसकी त्रिज्या कैपिटल R से प्रदर्शित की है। ये इसकी त्रिज्या है। इस प्रकार से एक अचालक गोला है। इस अचालक गोले के ऊपर माना कुल आवेशों की संख्या कितनी है कि कैपिटल Q आवेश इसके ऊपर उपस्थित है। तो हम जानते हैं कि हम 3 कंडीशंस को लेंगे। पहली कंडीशन में क्या करेंगे, पहली कंडीशन में गोले के बाहर स्थित कोई बिंदु होगा, उस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर इस गोले के अंदर उपस्थित जो आवेश है, इन आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में हम इसकी सरफेस की बात करेंगे। इसकी सतह पर कोई बिंदु उपस्थित है, इस गोले की सतह पर जो बिंदु उपस्थित होगा, उस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। और तीसरी कंडीशन में इस गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस गोले की इस गोले के बाहर कोई बिंदु उपस्थित है, जिसे मैंने P1 से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार से बाहर की तरफ एक बिंदु उपस्थित है। माना कि इस गोले का जो सेंटर है O, इस सेंटर O से इस P1 बिंदु के मध्य की दूरी हमने स्मॉल r मान ली है। ये स्मॉल r है, इन दोनों के मध्य की दूरी है। तो हम जानते हैं हमें क्या करना होगा, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। P1 बिंदु से एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जाएगी। इस प्रकार से बन जाएगा एक गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक अचालक गोले की बात की जा रही है, और अचालक गोले के जो आवेश होते हैं वो गोले के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि सतत आवेश वितरण की कंडीशन से, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम जानते हैं कि 3 कंडीशंस होती है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई सरल रेखा के ऊपर अगर आवेश उपस्थित है, या फिर किसी चालक तार के ऊपर अगर आवेश उपस्थित है, तो उसके लिए हम लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करते थे, रेखीय आवेश घनत्व की बात करते थे। दूसरी कंडीशन की बात करें, यदि कोई वस्तु है उसके ऊपर उसकी सतह पर अगर आवेश उपस्थित है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते थे। तीसरी कंडीशन में यदि किसी वस्तु के अंदर भीतर आवेश उपस्थित है, तो हम आयतन आवेश घनत्व की बात करते थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अचालक गोला है, और अचालक गोले के जो आवेश होते हैं, सारे आवेश उसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमें आयतन आवेश घनत्व की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लेंगे हम, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, जिसे हम ρ से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व ρ बराबर होता है आवेश बट्टा आयतन, आयतन अर्थात वॉल्यूम, जिसे V से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, आवेश बट्टा वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए इस गोले की बात की जाए तो इस गोले पर कुल आवेशों की संख्या कितनी है, कैपिटल Q। तो आवेश क्या रह जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा।
और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो गोले का जो वॉल्यूम होता है, गोले का आयतन होता है, वो होता है 4/3 पाई और पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर की बात की जाएगी क्योंकि इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैपिटल आर की। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन है और इस गोले पर आवेशों की संख्या कितनी है, क्यूब। तो ये इसका आ जाएगा आयतन आवेश घनत्व। सबसे पहले इस कंडीशन की बात कर ली हमने। अब अपन बात करते हैं वही हमारा रूटीन। सबसे पहले बात करेंगे गाउस के नियम से। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू क्या आएगी, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट, यहाँ पर जैसे ये कोई P1 बिंदु है, इस P1 बिंदु पर हमने कोई अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये P1 बिंदु, देखिए आवेश सारे इसके अंदर उपस्थित है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। और इस P1 बिंदु पर कोई अल्पांश है dA, अल्पांश क्षेत्रफल है, इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, जिसको मैंने dA वेक्टर से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ, हम जानते हैं कि गाउसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। जो आवेश है वो सारे आवेश उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। हम गाउसियन पृष्ठ के अंदर वाले आवेशों की बात करते हैं, बाहर के आवेशों की बात नहीं करते। और गाउसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, उन दोनों के मध्य का जो कोण होता है वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के मध्य का जो कोण है वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री कोण आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ये गोलाकार गोला है, गोले की बात करें, अचालक गोला है, तो इसके ऊपर जो गाउसियन पृष्ठ होगा वो भी क्या होगा, गोलाकार आकृति का होगा। तो ये वेक्टर डीए वेक्टर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से क्या होगा, ये इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा फाई की जगह, और बराबर में सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसे सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते तो क्या आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा सरफेस इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री कोण आ रहा है, तो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसे 1 के बराबर कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इस छोटे से अल्पांश की बात की है, इस अल्पांश के लिए जो क्षेत्रफल है वो डीएफ से प्रदर्शित किया गया है। हम बात कर रहे हैं इस पूरे गाउसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस पूरे गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस पूरे गाउसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो हमें इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की लिमिट लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल की लिमिट कहाँ से लगेगी, 0 से लेकर इस पूरे गाउसियन पृष्ठ की जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4 पाई, आप जानते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर है, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 0 से लेके 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की इसकी लिमिट लग जाएगी। यहाँ पर Q इनसाइड, देखिए इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर संपूर्ण गोले का आवेश है वो गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित है, तो वो कितना है, कैपिटल Q है, सॉरी स्मॉल q है, तो स्मॉल q लिख लिया हमने Q इनसाइड के अंदर, ठीक है। और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यूं कहीं आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, E कांस्टेंट है तो E बार आ जाएगा, डीए का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसकी लिमिट लगेगी 0 से 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो E बार आ जाएगा यूं का यूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, E कोष्टक में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक साइड में रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर
अचालक गोले की बात की गई है तो इसके लिए आयतन आवेश घनत्व की बात की जाएगी। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या, ठीक है, ये आवेशों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ये आयतन आवेश घनत्व किसको बता रहा है? आवेशों की संख्या को। इस गोले के किसी भी बिंदु पर आवेशों की संख्या कितनी होगी? Q/4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये इस गोले के किसी भी बिंदु पर आवेशों की संख्या है, तो आयतन आवेश घनत्व है, आवेशों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आयतन आवेश घनत्व की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आयतन आवेश घनत्व की फॉर्म में चेंज करेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर देखिए आयतन आवेश घनत्व में क्या क्या है? एक तो Q है, अपॉन में 4/3 है, पाई कैपिटल R की घात 3 है। यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो इसमें क्या है? Q तो हमारे पास में उपस्थित है, 4 भी उपस्थित है, पाई भी उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर R की घात 3 उपस्थित नहीं है और एक 3 उपस्थित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक तो इसका ऊपर नीचे R की घात 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। और एक हमारे पास में 3 उपस्थित नहीं है तो हम 3 से भी ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से फॉर्म आ जाएगी इसकी? E कैपिटल Q और ऊपर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, R की घात 3 बट्टा 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R की घात 3 और गुणा में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर इस 3 को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इस तरह से ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। देखिए 3 यहाँ पर उपस्थित है, Q है, Q भी उपस्थित है, 4 भी उपस्थित है, पाई भी उपस्थित है और R की घात 3 भी उपस्थित है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 3Q और 4 पाई और इधर कैपिटल R की घात 3 को क्या ले रहे हैं? कॉमन। और इस पूरे को किसके बराबर कर देंगे? रॉ के बराबर कर देंगे, आयतन आवेश घनत्व के बराबर कर देंगे। इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आयतन आवेश घनत्व की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो रॉ और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? पीछे क्या रह जाएगा? कैपिटल R की घात 3, तो कैपिटल R की घात 3 रह जाएगा, नीचे क्या रहेगा? 3 रह जाएगा, 3 स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट E। ये हमारा ये वाली कंडीशन आ जाएगी जिसमें क्या कर रहे हैं हम? एक अचालक गोले की बात कर रहे हैं। अचालक गोले के कारण उस गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने बात कर दी केस फर्स्ट की। ये कौन सा केस है? केस फर्स्ट, जहां पर क्या होगा? बिंदु है वो गोले के बाहर स्थित है, बिंदु गोले के बाहर स्थित है। गोले के बाहर स्थित होगा तो यहाँ पर क्या होगी कंडीशन? यहाँ पर जो कैपिटल R है वो छोटा होगा स्मॉल r से। आप देख ही सकते हैं कैपिटल R, देखिए आप, इस गोले की त्रिज्या को बता रहा है, अचालक गोले की त्रिज्या को बता रहा है, और स्मॉल r इस गाउसियन पृष्ठ जिसकी हमने कल्पना की है, इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल R है वो छोटा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, कैपिटल R है वो छोटा होगा स्मॉल r से, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद हम इसके सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, देखिए केस सेकंड की बात कर रहे हैं हम। सेकंड केस में हम जो बिंदु है उस बिंदु को अचालक गोले की सतह पर ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है? यदि बिंदु, इस बिंदु को मैंने मान लिया बिंदु P2 अचालक गोले की सतह पर उपस्थित हो, इस बिंदु को हमने अचालक गोले की सतह पर उपस्थित किया है, ठीक है। ये अचालक गोला बना दिया, आवेश इसके अंदर उपस्थित है, ये इसका केंद्र हो गया जिसे कैपिटल O से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी त्रिज्या है जिसको हमने कैपिटल R से बताया है। इसके ऊपर कुल आवेशों की संख्या कैपिटल Q और इसका आयतन आवेश घनत्व ρ बराबर क्या हो जाएगा?
कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, पाई R क्यूब। ठीक है, ये इसका आयतन आवेश घनत्व है। अच्छा, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि जो बिंदु है वो इस गोले की सतह पर उपस्थित है, तो सतह पर उपस्थित होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी सतह के पास एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर देंगे। तो इस सतह के पास पास में हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी है। सतह के जस्ट पास में है। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी है गाउसियन पृष्ठ की और इस गोले की सतह के बीच की दूरी क्या है, नगण्य है। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस गोले से P2 बिंदु के मध्य की दूरी होगी स्मॉल r, ये दूरी और इस गोले की त्रिज्या दोनों ही क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r होगा, ये वाली कंडीशन आएगी। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R और इस गोले के केंद्र से P2 बिंदु जो इसकी सरफेस के ऊपर उपस्थित है उसके मध्य की दूरी भी क्या आएगी, स्मॉल r, और दोनों का मान क्या आएगा, समान। अच्छा, हमने पिछली कंडीशन में अगर अचालक गोले के बाहर स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था, वो क्या था, रो r⁻³ एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ये निकला था मान। और यहां पर जो कंडीशन आएगी इसमें देखिए आप, कैपिटल R है वो बराबर है स्मॉल r के। ठीक है, तो यहां पर हम इस जो आउटसाइड के लिए जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था उसमें ये कंडीशन लगा लेते हैं कि कैपिटल R है वो किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। तो हम यहाँ पर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो सरफेस के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सरफेस के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा, कैपिटल R को स्मॉल r के बराबर कर दो या फिर स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रो यूं का यूं रख दिया, मैंने कैपिटल R को स्मॉल r के बराबर कर दिया, तो कैपिटल R की जगह मैंने लिख लिया स्मॉल r की घात 3/3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r की घात 2। यहाँ पर कट जाएगा, स्मॉल r की घात 2 से स्मॉल r की घात 3 कट जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक r रहेगा, तो क्या आएगा, रो स्मॉल r/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस के लिए अचालक गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, रो स्मॉल r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस के लिए आ गया। ठीक है, अब हम इसकी तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, जब बिंदु P3 अचालक गोले के अंदर स्थित हो। यहां पर जो बिंदु है वो अचालक गोले के अंदर स्थित है। तो यहां पर हमने सबसे पहले एक अचालक गोला बना दिया। ठीक है, इसको आवेशित कर दिया है। ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी कितनी है, कैपिटल R। अच्छा, इस अचालक गोले के अंदर कोई बिंदु उपस्थित है जिसको मैंने इस तरह से प्रदर्शित किया, ये बिंदु है P3। ठीक है, केंद्र से इस P3 बिंदु के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब हम क्या करेंगे, इस P3 बिंदु से, इस अचालक गोले के अंदर ही P3 बिंदु से एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस P3 बिंदु से इस तरह से गाउसियन पृष्ठ बनेगा। ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ को क्या कहेंगे हम, गाउसियन पृष्ठ।
और इस गाउसियन पृष्ठ के सतह पर उपस्थित कोई बिंदु है P3, उस P3 बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि जब हम बात करेंगे यहाँ पर P3 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गाउसियन पृष्ठ के, जो गाउसियन पृष्ठ है डैश डैश लाइन से मैंने आपको बताया है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश उपस्थित है, ठीक है, इन आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसी की बात की जाएगी, ना कि इस गोले के जो जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर सिर्फ गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश उपस्थित हैं उन्हीं के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश उपस्थित हैं उन आवेशों का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उस आवेशों की कंडीशन में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व से ठीक है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व अर्थात प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या। प्रति एकांक आयतन मतलब एक, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस गोले के किसी भी बिंदु पर आवेशों की संख्या का मान कितना होगा वो आयतन आवेश घनत्व से निकलेगा। वो क्या होगा? ρ इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल Q, इस गोले के ऊपर कुल आवेशों की संख्या कितनी होती है? कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई, इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R और Q। ये इसका आयतन आवेश घनत्व। ये आयतन आवेश घनत्व ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस गोले के किसी भी बिंदु पर, इस गोले के ऊपर आपने कोई भी बिंदु मान लिया, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर आवेशों की संख्या का मान कितना होगा, उस आवेशों की संख्या को ये आयतन आवेश घनत्व प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगर इस आयतन आवेश घनत्व को मैं इस गाउसियन पृष्ठ का जो आयतन है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उन आवेशों का मान निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित स्थित आवेशों की संख्या। तो हम बात करेंगे गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों की संख्या, तो वो कैसे निकलेगी उससे मैंने Q डैश से प्रदर्शित किया है। तो ये किसके बराबर होगी? ये होगी आयतन आवेश घनत्व गुणा जो गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ का आयतन। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ है, इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब होता है आयतन। ठीक है, इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है, तो इस गाउसियन पृष्ठ का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अच्छा, अब यहां से समीकरण 1 से समीकरण 2 के अंदर मान रख देंगे, तो 2 के अंदर मान रखेंगे तो ρ का मान रख देंगे। ρ बराबर क्या है? Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो इसका मान रख दिया Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई विथ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब यहाँ पर जो कट रहा है वो काट देंगे। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, पीछे क्या रहेगा? पीछे हमारे पास में स्मॉल क्यू डैश बराबर क्या आ जाएगा? स्मॉल क्यू और ऊपर में क्या है? सिर्फ ये स्मॉल r की घात 3 बट्टा कैपिटल R की घात 3। तो ये हमारे जो गाउसियन पृष्ठ है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे फिर आगे सॉल्व करके गाउसियन पृष्ठ के अंदर इस अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। देखिए अब अपन बात करेंगे वापस वो फाई टोटल की। गाउस के लॉ से फाई टोटल क्या होता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर Q इनसाइड, गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितने उपस्थित हैं? गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है स्मॉल q। तो इस प्रकार से हम Q इनसाइड अर्थात गोलीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेशों की संख्या है इसका मान हमने निकाला था स्मॉल q स्मॉल r की घात 3 बट्टा कैपिटल R की घात 3 का मान यहाँ पर रख देंगे, और बट्टे में क्या है? एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे। ठीक है, तो इससे Q टोटल का मान आ जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में हमें पता है कि Q टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर भी होता है।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 का मान इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देंगे। ठीक है, इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो फाई टोटल क्या आ गया था हमारे पास में, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई इनसाइड, सॉरी क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड कितना था, स्मॉल क्यू स्मॉल आर की घात 3 बट्टा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की घात 3। ठीक है, ये समीकरण 1 दिया था। और दूसरा था फाई टोटल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का मान सेकंड में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्मॉल आर की घात 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की घात 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका डी ए वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, हम जानते हैं कि वो गोला है। ठीक है, उसके केंद्र ये हो गया इस प्रकार से केंद्र, और उसके अंदर एक गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो अंदर जो गाउसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल की बात की जाएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु के बिंदु P है, P3 बिंदु है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इस तरफ होगी, और इससे इस बिंदु P3 पर कोई अल्पांश उपस्थित है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, दोनों के बीच में कोण क्या आएगा, 0 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्षेत्रफल सदिश की बात की जाए तो यहाँ पर छोटे से अल्पांश पर जो क्षेत्रफल होगा उसकी बात करेंगे और उसका फिर समाकलन किया जाएगा। तो क्या होगा, 0 से लेकर जो इसकी पृष्ठ है, जो गाउसियन पृष्ठ है, तो उस गाउसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर, आर क्या रहेगी, इसकी त्रिज्या रहेगी स्मॉल आर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसको करेंगे तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा टेंस तो क्या है, 0 डिग्री है। तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, ई को मैंने बाहर ले लिया और इसका डी ए का समाकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका 0 से 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर में इंटीग्रेशन कर दिया, ये लिमिट लगा दी, ई कोष्टक में क्या आ जाएगी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो क्या है, 0 है ना, तो 0 को लेंगे नहीं हम। क्यू घात 3 एप्सिलॉन नॉट आर की घात 3, यहाँ पर ई का मान निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक साइड ले लिया, बाकी सबको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर की घात 3 बट्टा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की घात 3, और इसे गुणा में क्या है, 4 पाई आर की घात 2 है, तो ये बट्टे में चली जाएगी यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी, 4 पाई आर की घात 2, जो कट रहा है वो काट दो, आर की घात 2 से इधर आर की घात 3 ये, तो पीछे 1 रह जाएगी। ठीक है, बाकी तो कुछ कर नहीं रहा है, तो Q अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आर आ जाएगा स्मॉल आर, और नीचे क्या आ जाएगी, आर की घात 3 कैपिटल आर की घात 3, ये आ जाएगा जब विद्युत क्षेत्र है, जब बना बिंदु है वो अचालक गोले के अंदर स्थित होगा। तो ये तीसरी कंडीशन आ जाएगी, जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस प्रकार से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 कंडीशंस आ गई। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करेंगे, अपन बात करेंगे ग्राफ की। इसे आप रॉ की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, रॉ की फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, इनसाइड इज इक्वल टू क्या, देखिए रॉ क्या होती है, रॉ इस पर कुल आवेशों की संख्या कितनी थी, क्यू, तो क्यू अपॉन इस गोले का पृष्ठ, इस गोले का आयतन की बात करेंगे तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो 3 पाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो इसकी फॉर्म में इसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू है हमारे पास में, 4 भी है, पाई भी है, ठीक है, और कैपिटल आर की घात 3 भी है। यहाँ पर हमारे पास में क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 से मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। ठीक है, ये भी देखिए 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला, देखिए अब ऊपर वाला 3 होगा तो उस ऊपर वाले 3 को साथ में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रो के बराबर आ जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास में, स्मॉल आर, ये पूरा रो हो जाएगा, रो स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 पहले आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से ई इन साइड का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं।
यहाँ पर हमारे पास में 3 कंडीशन आ गई थी। यदि बिंदु है वो अचालक गोले के बाहर स्थित होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, रो कैपिटल आर की घात 3 बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट आर की घात 2। अगर बिंदु अचालक गोले की सरफेस के ऊपर स्थित है तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और यदि बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित होगा तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए रो का मान है, रो का मान परिवर्तित नहीं होगा, रो का मान जैसा रहेगा वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। आर है त्रिज्या, इसका मान भी परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित किसका हो रहा है मान, परिवर्तित मान हो रहा है ये जो बिंदु है, कभी बिंदु आउटसाइड होता है, गोले के बाहर की तरफ स्थित होता है, कभी बिंदु गोले के अंदर स्थित होता है, कभी बिंदु गोले की सतह पर स्थित होता है। तो बिंदु के परिवर्तन के कारण जो ये आर का मान है वो लगातार हर कंडीशन में आर का मान क्या होता है, परिवर्तित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन किस में होगा, आर में होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स रहता है, 3 का मान तो फिक्स ही रहता है। तो यहाँ पर जो ई आउटसाइड होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये आ गई। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है किसी का भी मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, रो का मान भी वैसा का वैसा रहेगा, आर का मान भी सेम रहेगा, 3 का मान भी सेम रहेगा और एप्सिलॉन नॉट का मान भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर किसी का मान भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए रो का मान परिवर्तित नहीं होगा, 3 का मान परिवर्तित नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 × 10⁻⁻12, तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी कोई परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर मान क्या रहेगा, ये जो ई इनसाइड है ये निर्भर करेगा स्मॉल आर के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। ग्राफ बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमने बिंदु लिए हैं, एक आउटसाइड लिया, एक सरफेस पर लिया और एक विद्युत क्षेत्र उस अचालक गोले के अंदर एक बिंदु लिया, ठीक है। तो इन तीनों बिंदुओं की जो विद्युत क्षेत्र अचालक गोले का जो केंद्र है, उस केंद्र से उस बिंदु के मध्य की जो दूरी है उस पर निर्भर करेगा। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा और एक दूरी पर निर्भर करेगा, बिंदु की केंद्र से दूरी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं, यदि जब हम बात करेंगे जब आर का मान है, स्मॉल आर है, वो छोटा होगा कैपिटल आर से। इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए इनसाइड की बात कर रहे हैं, यदि गोले के अंदर बिंदु उपस्थित है तो उसमें क्या होगा, आर का मान होगा, स्मॉल आर का मान वो छोटा होगा कैपिटल आर से। यदि गोला सरफेस पर स्थित है तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर है वो बराबर होगा कैपिटल आर के, ठीक है। और यदि बिंदु सरफेस पर स्थित है, उसकी गोले की सतह पर स्थित है तो स्मॉल आर है वो बराबर होगा कैपिटल आर के। और यदि बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, स्मॉल आर है वो बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, देखिए यहाँ से 0 से इसका मान लगातार आर का मान बढ़ता जा रहा है। तो सब शुरुआत की कंडीशन में क्या होगा, आर का मान छोटा होगा, तो छोटी वाली कंडीशन लेंगे तो आर छोटा होगा कैपिटल आर से। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या लेंगे, आर बराबर होगा कैपिटल आर के, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, आर बराबर होगा कैपिटल आर के। और तीसरी कंडीशन में क्या होगा, आर है वो कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से। ये 3 कंडीशंस ली जाएगी। सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं, जब आर का मान छोटा होगा कैपिटल आर से, उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, स्मॉल आर पर निर्भर करेगी, ठीक है। यदि अर्थात स्मॉल आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो ये ग्राफ किस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर इस बिंदु तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आर का मान, ये आर को प्रदर्शित कर रहा है, अगर आर का मान लिया 1 है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर आर का मान 3 आ रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ रहा है। इस तरह से ये कंडीशन, इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में अगर सेकंड कंडीशन की बात की जाए, जब आर है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर के बराबर होगा, इस समय देखिए यहाँ पर किसी पर निर्भर कर रहा है क्या, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली, ये किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, जब स्मॉल आर है वो बराबर होगा कैपिटल आर के, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया। इसका मान क्या आएगा, ई सरफेस जो कि बराबर होगा रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान फिक्स रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से
बड़ा होगा, स्मॉल आर जब कैपिटल आर से बड़ा होगा, अर्थात बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए ई आउटसाइड है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रोपोर्शनल होगी, एंटी प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/स्मॉल आर के स्क्वायर के। अर्थात स्मॉल आर, ये जो आर का मान है, इस आर के मान को बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसका मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे आर का मान बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ किस प्रकार से बनेगा कि यदि आर का मान अपने 0 रख दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ अनंत से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अनंत से, और जैसे जैसे आर का मान बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर आर का मान बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनंत से लगाकर लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई इनसाइड जो कि प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल आर के, ये हो जाएगा ई आउटसाइड जो कि क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा 1/स्मॉल आर स्क्वायर के। ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से ये गाउस के नियम का जो 5वां और अंतिम अनुप्रयोग है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।